आम आदमी पार्टी के नेता अब एक ऐसे मामले में फंस गए हैं जिससे बाहर निकलना उनके लिए मुश्किल हो गया है। अगले साल की शुरुआत में दिल्ली में चुनाव है और चुनाव से ठीक पहले आप को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं उससे सब हैरान है। और अब फंसने के बाद आम आदमी पार्टी ने यू टर्न ले लिया है। अरविंद केजरीवाल के शीश महल को लेकर जिस तरह से बवाल मचा हुआ है उससे आम आदमी पार्टी बैकफुट पर है। अरविंद केजरीवाल सोच रहे थे कि वो शीश महल के राज छुपा ले जाएंगे, इसलिए उन्होंने आतिशी को शीश महल में भेज दिया, जबकि उनके नाम पर बंगला अलॉट ही नहीं हुआ था। लेकिन अब शीश महल को लेकर एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पीडब्ल्यूडी द्वारा शीश महल के सामान की लिस्ट तैयार की गई है। साथ ही संपत्ति के अंदर और बाहर की तस्वीरें और वीडियो भी लिए गए हैं। ऐसे में अब आम आदमी पार्टी जो छुपाने की कोशिश कर रही थी वो छुप नहीं पाई। आतिशी को शीश महल में भेजकर आम आदमी पार्टी जो बहाने बना रही थी उसको बीजेपी ने एक्सपोज कर दिया है। बीजेपी ने वीडियो सबूत के साथ आम आदमी पार्टी को एक्सपोज किया है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे बीजेपी ने सबूत के साथ आपको करारा जवाब दिया है। वहीं इस खबर में आपको यह भी बताएंगे कि कैसे राहुल गांधी भी देश के सामने एक्सपोज हो गए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक और देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। दर्शकों, जो लोग कहते थे कि जी हम आम आदमी हैं, हमें किसी भी तरह का बड़ा घर नहीं चाहिए, बड़ी गाड़ी नहीं चाहिए, वो आज बंगले के लिए लड़ रहे हैं। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल जब राजनीति में आए थे तब वो आम आदमी बनने का नाटक करते थे। वो कहते थे कि जी हमें बंगला, गाड़ी, सुरक्षा कुछ भी नहीं चाहिए। तमाम तरह के प्रपंच आपके नेताओं और खुद अरविंद केजरीवाल ने किए और अब वो लार टपका रहे हैं बड़ी गाड़ी और घर के लिए। दर्शकों, जो आप कहती थी कि जी हम किसी भी तरह के राजनीतिक भौकाल से प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन दर्शकों आतिशी जबरदस्ती शीश महल पर कब्जा करने पहुंच गई और उनका ये कहना था कि उनका वर्तमान घर राजकीय काम के लिए छोटा पड़ रहा है। दर्शकों, वर्तमान में आतिशी जिस घर में रहती हैं वहां पहले पूर्व सीएम दिवंगत शीला दीक्षित रहती थी। उनका सार्वजनिक जीवन में दायरा व्यापक था। आतिशी से अधिक लोगों का मिलना जुलना था, लेकिन फिर भी वो वहां लोगों से मिलती रहीं और दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर शासन करती रहीं। लेकिन आज वही घर आतिशी को छोटा लग रहा है और आपसे लालच नहीं छूट रहा है। ऐसे में इस लालच की वजह से संजय सिंह ने शीश महल के लिए जो किया है उससे सब हैरान है। बौखलाए राजनेता की तरह बीजेपी पर उल जलूल आरोप लगा रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने वीडियो सबूत जारी कर आपकी पोल खोल कर रख दी है। दरअसल अरविंद केजरीवाल के शीश महल को सील कर दिया गया है, जिसके बाद आपके नेता तिल मिलाए हुए हैं। दिल्ली के सीएम कार्यालय ने एक बयान में कहा कि देश के इतिहास में पहली बार मुख्यमंत्री आवास खाली कराया गया। बीजेपी के इशारों पर एलजी ने जबरन सीएम आतिशी का सामान दिल्ली सीएम आवास से निकाला। लेकिन दर्शकों, आपको बता दें कि दिल्ली में कोई भी आधिकारिक सीएम आवास नहीं है। वहीं इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि भारतीय लोकतंत्र के लिए ये अजीब बात है कि एक चुनी हुई महिला मुख्यमंत्री का सामान सीएम आवास से एलजी की ओर से फेंकवा दिया गया। अगर पीडब्ल्यूडी ने आतिशी को रविवार को चाबी दे दी थी तो फिर किस अधिकार से एलजी ने उनका सामान बाहर किया। एक पार्टी जो 27 साल से हार रही है उसके साथ मिलकर आप सीएम आवास पर कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन आप नेताओं के आरोप पर दिल्ली में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर आपकी पोल खोल दी है। वीडियो शेयर कर विजेंद्र गुप्ता ने लिखा है कि आज मैं मुख्यमंत्री आतिशी के सरकारी आवास AB 17 मथुरा रोड पर पहुंचा तो वहां देखा कि आवास पर स्टाफ काम कर रहा था और 3-4 बड़ी लग्जरी गाड़ियां भी खड़ी थी। ये वही आवास है जिसमें मुख्यमंत्री शीला दीक्षित 10 साल रहते हुए दिल्ली की सरकार चलाई और आप नेता मनीष सिसोदिया ने उप मुख्यमंत्री के तौर पर 8 सालों तक इसी आवास से सरकार चलाई थी। और दूसरी तरफ दिल्ली सरकार ने दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री कार्यालय पर करोड़ों रुपए खर्च करके उसे सजाया है और मुख्यमंत्री आतिशी को AB 17 मथुरा रोड पर बेहतरीन आवास अलॉट किया गया है। फिर भी आतिशी 6 फ्लैग स्टाफ रोड के शीश महल पर कब्जा करने के लिए क्यों आतुर हैं? सीएम आतिशी अपने निजी आवास पर खाली डिब्बे रखकर काम करने का नाटक करके किसको बेवकूफ बना रही हैं? दिल्ली की जनता सब देख रही है कैसे उन्हें गुमराह किया जा रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का काम तो करना नहीं है, सिर्फ दिखावा करना है और जनता को गुमराह करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना है।
दर्शकों, आपने आतिशी की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की थी, जिसमें वो अपने निजी आवास में काम करती दिख रही हैं और घर के ड्राइंग रूम में उनके सामने कार्टन के बॉक्स नजर आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने आतिशी की घर के वीडियो जारी कर दिखा दिया है कि उनका बंगला काफी बड़ा है। दर्शकों, उस बंगले से शीला दीक्षित सरकार चला सकती है, तो आतिशी क्यों नहीं। दर्शकों, आपने जिस तरह का राजनीति में अपना रंग बदला है, उससे तो अच्छे अच्छे रंग बदलने वाले लोग शर्मा जाएं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अब देश के सामने एक्सपोज हो गए हैं। राहुल गांधी जो कर रहे हैं उससे अब कांग्रेस की आफत बढ़ सकती है, क्योंकि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं उसका खुलासा हो गया है। चुनाव में जीत के लिए कांग्रेस किस हद तक जा सकती है वो पीएम मोदी ने बता दिया है। दर्शकों, पीएम मोदी ने कांग्रेस की दुखती नस पर हाथ रख दिया है। दोस्तों, कांग्रेस से पीएम मोदी ने जो सवाल किए हैं वो कांग्रेस की अंतरात्मा को झकझोर कर रख देगी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये कटघरे में भी खड़ा करने का काम करेगी। और कांग्रेस से सवाल भी पीएम मोदी ने पूछ लिया है कि हिंदू दयालुपन का कांग्रेस नाजायज फायदा क्यों उठा रही है। कांग्रेस को सिर्फ हिंदू धर्म की जाति दिखती है, लेकिन आखिर वो मुस्लिम समाज की जाति पर बात क्यों नहीं करते हैं। क्या कांग्रेस सिर्फ सत्ता के लिए हिंदू को बांटकर अपना राजनीतिक सुख भोगना चाहती है? क्या कांग्रेस सिर्फ सत्ता के लालच के लिए फिर से देश के कई टुकड़े करने में गुरेज नहीं करेगी? दरअसल पीएम मोदी ने यह कहकर कांग्रेस के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है कि अगर उसे सामाजिक न्याय की चिंता है तो वो मुसलमानों की जातियों का जिक्र कभी क्यों नहीं करती है। पीएम मोदी की तरफ से मुस्लिम जातियों की बात करना बीजेपी की रणनीति में बड़े बदलाव का संकेत है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हिंदुओं को जाति में बांटने की षड्यंत्रकारी कोशिशों का आरोप लगाया और कहा कि सत्ता में लौटने के लिए ये पार्टी हिंदू समाज में जहर बो रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने हिंदुओं की एक जाति को दूसरे जाति से लड़ाकर जीत हासिल करने का फॉर्मूला ही बना लिया है। उन्होंने कहा कि लोग कांग्रेस की हिंदू विरोधी चाल को समझ चुके हैं, इसलिए उसे सबक सिखा रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने सारे हथकंडे अपनाए, लेकिन हरियाणा की जीत ने दिखा दिया कि वो अब कांग्रेस और अर्बन नक्सल के नफरती षड्यंत्रों का शिकार नहीं होने वाले। दर्शकों, पीएम मोदी ने जो कहा वो कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों के लिए बड़ी चिंता का सबब बन सकता है। पीएम मोदी ने कहा कि आखिर कांग्रेस मुस्लिम जातियों की बात क्यों नहीं करती। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के एक भी नेता आज तक कभी नहीं कहा कि हमारे मुस्लिम भाई बहनों में कितनी जातियां होती है। मुस्लिम जातियों की बात आते ही कांग्रेस के मुंह पर ताला लग जाता है, लेकिन जब हिंदू समाज की बात आती है तो कांग्रेस उनकी चर्चा जाति से ही शुरू करती है। कांग्रेस की नीति है हिंदुओं की एक जाति को दूसरे जाति से लड़ाओ। कांग्रेस जानती है कि हिंदू जितना बटेगा उतना ही उसका फायदा होगा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस भारत के सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की परंपरा का दमन कर रही है, वो सनातन परंपरा का दमन कर रही है। दर्शकों, पीएम मोदी ने अब कांग्रेस को उसी के चाल में फंसा दिया है। राहुल गांधी हिंदुओं की जाति के बारे में तो बात करते हैं, लेकिन मुस्लिमों के जाति के बारे में वो बात नहीं करते हैं, जबकि मुस्लिम समाज में भी कई जातियां हैं और उन्हें भी आर्थिक मदद की जरूरत है। कांग्रेस को मुस्लिमों का वोट तो चाहिए, लेकिन उनकी भलाई की बात वो नहीं करेंगे। अगर हिंदुओं की जाति पर बात करने से हिंदू समाज के लोगों को फायदा होगा, तो फिर राहुल गांधी मुस्लिम समाज के जातियों के बारे में क्यों बात नहीं करते हैं? क्या वो नहीं चाहते हैं कि मुस्लिम समाज के लोग को भी फायदा हो? क्या राहुल गांधी नहीं चाहते कि हमारे मुस्लिम भाई बहन भी आगे बढ़ें और मुख्य धारा से जुड़े? इसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए। लेकिन पीएम मोदी ने जिस तरह से कांग्रेस की पोल खोली है, उसके बाद कांग्रेस के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है। दर्शकों, दिल्ली में शीश महल को लेकर राजनीतिक शोर खूब मचा हुआ है। आपकी सरकार और अरविंद केजरीवाल पर आरोप है कि वो बिना लोक निर्माण विभाग को बंगला सौंपे ही आतिशी को दे दिया। अरविंद केजरीवाल द्वारा बंगला खाली करने के बाद बड़ी ही चालाकी के साथ अरविंद केजरीवाल ने चाबी आतिशी तक पहुंचा दिया और पीडब्ल्यूडी के लोगों को बंगले का निरीक्षण करने ही नहीं दिया। दर्शकों, अगर पुराने मुख्यमंत्री आवास खाली करके पीडब्ल्यूडी को चाबी सौंप देते हैं, उसके बाद पीडब्ल्यूडी द्वारा निरीक्षण के बाद ही आवास नए मुख्यमंत्री के नाम पर अलॉट किया जाता है। पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर घर को अच्छे से चेक करते हैं, फिर दूसरे सीएम या मंत्री को वो बंगला अलॉट करते हैं। अगर पीडब्ल्यूडी द्वारा बिना बंगला निरीक्षण किए ही आतिशी रहने लगती और अगर घर का कोई छत या दीवार गिर जाते तो आपके नेता कहने लगते कि ये एलजी साहब की गलती है, उन्होंने बंगला सही से चेक नहीं करवाया था। तब आपके नेता कानून बताने लगते। लेकिन शीश महल के राज छुपाने के लिए बिना निरीक्षण के ही आतिशी उसमें शिफ्ट हो गई थी।
लेकिन अब बंगला को सील कर दिया गया है। बीजेपी का आरोप है कि कई राज छुपे हैं इस बंगले में, तभी तो असंवैधानिक तौर पर आतिशी बंगले पर कब्जा कर लेना चाहती थी। जो बेचैनी आतिशी ने दिखाई है उसको देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि बंगले में बहुत कुछ है जो आप और अरविंद केजरीवाल छुपा लेना चाहते हैं। तभी तो लोक निर्माण विभाग को बंगला सौंप नहीं रहे थे, लेकिन अब उनके हाथ से शीश महल निकल चुका है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई है। दरअसल राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का शीश महल सुर्खियों में है। हाल ही में पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा शीश महल को सील कर दिया गया था। वहीं इस मामले में कांग्रेस ने भी केजरीवाल एंड कंपनी की पोल खोल दी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने 6 फ्लैग स्टाफ रोड स्थित शीश महल को पीडब्ल्यूडी द्वारा डबल लॉक के साथ सील करने को प्रशासनिक कार्रवाई करार दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा है कि सीएम आतिशी द्वारा जबरन इस पर कब्जा करना और आपके नेताओं के बयानों से साफ है कि सीएम आवास में शराब घोटाले, अवैध निर्माण, पेड़ कटाई, स्वाति मालीवाल और पूर्व सचिव से मारपीट जैसे संवेदनशील मामलों के कई राज छिपे हैं, जिसकी पुष्टि सतर्कता विभाग द्वारा अधिकारियों को नोटिस देकर उनसे जवाब मांगने पर स्पष्ट दिखाई देती है। वहीं देवेंद्र यादव ने कहा है कि नियमानुसार अगर ये सरकारी आवास मुख्यमंत्री आतिशी को ही दिया जाना है तो आम आदमी पार्टी के नेता, मंत्री और मुख्यमंत्री सरकारी प्रक्रिया का इंतजार क्यों नहीं कर सकते थे? क्यों 7 अक्टूबर को बिना आवंटन के आतिशी ने जबरन कब्जा करके अपना सामान रख निरंकुशता का परिचय दिया? क्या संवैधानिक पद पर आसीन आतिशी द्वारा यह करना उचित था? उन्होंने कहा कि नैतिकता, ईमानदारी, पारदर्शी प्रशासन और आदर्शों का ढोल पीटने वाली आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया भी आतिशी की तरह जल्द ही गैर कानूनी और असंवैधानिक रूप से सरकारी बंगलों पर कब्जा करने के चलते इनसे बाहर होंगे। वहीं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का कहना है कि अरविंद केजरीवाल का शीश महल आखिरकार सील कर दिया गया। उस बंगले में ऐसे कौन से राज छिपे हैं कि आप संबंधित विभाग को चाबी सौंपे बिना दोबारा बंगले में घुसने की कोशिश कर रहे थे? आपने अपना सामान 2 छोटे ट्रक में ले जाकर अच्छा नाटक किया। उस बंगले में बहुत सारे राज छिपे हैं। दर्शकों, अब शीश महल पर अरविंद केजरीवाल चौतरफा घिर गए हैं। बीजेपी के अलावा कांग्रेस ने भी अरविंद केजरीवाल को एक्सपोज कर दिया है। ऐसे में अब आने वाले समय में शीश महल के कई राज बाहर आ सकते हैं। हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस की काफी फजीयत हो रही है। दर्शकों, कांग्रेस हरियाणा चुनाव क्या हार गई, अपने ही पराये हो गए हैं। सब हाथ धोकर कांग्रेस के पीछे पड़ गए हैं कि बड़ा बनकर दिखा रहे थे, लो खा लो जलेबी, कैसा है स्वाद। हरियाणा में जाकर राहुल गांधी खूब बयानबाजी कर रहे थे, जलेबी की फैक्ट्री खोल रहे थे, लेकिन उनकी मनमानी कांग्रेस को ले डूबी। कांग्रेस की ये स्थिति इसीलिए भी हो रही है कि वो अपने भूतकाल से सबक नहीं लेती है। उसे लगता है कि वही सही है और क्षेत्रीय नेतृत्व के आगे केंद्रीय नेतृत्व नतमस्तक नजर आता है। OMH न्यूज़ लगातार आपको ये बताता रहा कि हरियाणा में कांग्रेस फिर से हारेगी, क्योंकि जो इन्होंने MP में किया, राजस्थान में किया, वही अब इन्होंने हरियाणा में भी किया है। सभी एग्जिट पोल कांग्रेस को जिता रहे थे, लेकिन OMH न्यूज़ ने दावा किया था कि ज़मीनी माहौल बीजेपी के पक्ष में है। लेकिन अब कांग्रेस के हार के बाद इंडिया अलायंस के नेता भी हमलावर हैं और वो बीजेपी की तारीफ करने लगे हैं, लेकिन कांग्रेस को ज़बरदस्त मिर्ची लगी है। दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव जीतकर बीजेपी ने न सिर्फ सारे एग्जिट पोल्स को झूठा साबित कर दिया, बल्कि अपने विरोधियों को भी चौंका दिया है। शिवसेना UBT नेता संजय राउत भी बीजेपी की हरियाणा में अप्रत्याशित जीत से हैरान है और खुद को भगवा पार्टी की तारीफ करने से भी नहीं रोक पाए। संजय राउत अब बीजेपी की तारीफ करने लगे हैं। संजय राउत ने कहा कि दोनों राज्यों हरियाणा और जम्मू कश्मीर की अपनी अहमियत है, लेकिन जम्मू कश्मीर बीजेपी के लिए ज़्यादा अहम था। वे उस जगह से हार गए जहां उन्होंने अनुच्छेद 370 हटाया था। वहीं विपक्षी गठबंधन हरियाणा में नहीं जीत पाया, क्योंकि कांग्रेस को लगा कि वो अपने दम पर जीत सकते हैं और उन्हें सत्ता में किसी सहयोगी की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस नेता हुड्डा जी को लगा कि वे जीत जाएंगे। अगर उन्होंने समाजवादी पार्टी, आप या छोटी अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन किया होता तो नतीजा कुछ और होता। बीजेपी ने जिस तरह से चुनाव लड़ा वो काबिले तारीफ है। बीजेपी ने हारी हुई लड़ाई जीती है। वहीं कांग्रेस ने संजय राउत के बयान पर पलटवार किया है। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने संजय राउत के बयान पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि इसकी बात मीटिंग में होगी। उन्होंने कहा, हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों की राजनीतिक
पृष्ठभूमि अलग है। महाराष्ट्र में साहू, फूले और अंबेडकर की विचारधारा है। जिस प्रकार लोकसभा में हमने प्रदर्शन किया उससे बेहतर प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने किस आधार पर लिखा और कहा, मुझे नहीं पता। सार्वजनिक रूप से आप गठबंधन पर इस प्रकार से आरोप नहीं लगा सकते हैं। संजय राउत के बयान से हमें बिल्कुल आपत्ति है। वहीं हरियाणा में हार के बाद विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस की सहयोगी टीएमसी ने कांग्रेस की आलोचना की है। टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने कांग्रेस का नाम लिए बिना आलोचना करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि ये रवैया चुनाव में हार का कारण बना कि अगर हमें लगता है कि हम जीत रहे हैं तो हम किसी क्षेत्रीय पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन जिन राज्यों में हम पिछड़ रहे हैं वहां क्षेत्रीय पार्टियों को हमें जगह देनी चाहिए। गोखले ने लिखा कि अहंकार और क्षेत्रीय दलों को नीची निगाह से देखना आपदा का कारण बनता है। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस की आलोचना की है। ऐसे में अब राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता चौतरफा घिर गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।